कहानी की शुरुआत होती है। नोबिता अपने रूम में बहुत दुखी और परेशान बैठा था क्योंकि स्कूल में उसके मार्क्स फिर से बहुत खराब आए थे। उसकी माँ ने उसे डांटा और दोस्तों ने उसका बहुत मजाक बनाया, जिस वजह से नोबिता और भी ज्यादा उदास हो गया। डोरेमोन, जो हमेशा नोबिता की मदद करने के लिए तैयार रहता था, उसने नोबिता से पूछा, क्या हुआ नोबिता, क्या तुम्हें कोई नई गैजेट चाहिए जो तुम्हारी लाइफ बदल दे? नोबिता ने उदासी में हाँ में सिर हिला दिया और डोरेमोन ने अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकाला, टाइम पोर्टर टेलीस्कोप। इस गैजेट की मदद से नोबिता अपने फ्यूचर को देख सकता था और वो जान सकता था कि अगर वो मेहनत करे कैसे वो सफल बन सकता था। नोबिता ने एक्साइटेड होकर वो गैजेट चला दिया और एक टाइम पोर्टल खुला। तभी एक गलती हो गई। नोबिता ने गलती से गैजेट को ज्यादा पावर दे दी और दोनों टाइम पोर्टल के अंदर खिंच गए। टाइम पोर्टल के अंदर घुसते ही डोरेमोन और नोबिता एक अजीब जगह पर पहुंच गए, जो उनका घर और स्कूल लग रही थी। लेकिन अब सब कुछ उल्टा पुल्टा था। पेड़ आसमान में लटक रहे थे, लोग उल्टे चल रहे थे और नोबिता का डुप्लीकेट उसके सामने खड़ा था। लेकिन ये नोबिता बिल्कुल अलग था। ये कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और सुपर इंटेलिजेंट लग रहा था, जैसे वो दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी हो। नोबिता ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? डुप्लीकेट नोबिता हंसकर बोला, मैं तुम्हारा वो वर्जन हूँ जो तुम बन सकते हो अगर तुम अपनी जिंदगी का डिसीजन सही लो। नोबिता ने खुश होकर सोचा कि ये तो बढ़िया बात है, लेकिन तभी डोरेमोन ने उसे रोका। डोरेमोन ने कहा, नोबिता, ये दुनिया उल्टी पुल्टी है। अगर तुमने इस दुनिया के नोबिता के साथ ज्यादा टाइम बिताया तो तुम अपनी असली दुनिया कभी वापस नहीं जा पाओगे। नोबिता को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उसके डुप्लीकेट ने उससे कहा, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें वो सीक्रेट दिखाता हूँ जो तुम्हारी दुनिया को बदल देगा। नोबिता 2 डिमेंशन में फंस गया। नोबिता के मन में एक ही तूफान चल रहा था। उसका डुप्लीकेट बार बार उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था। देखो नोबिता, ये दुनिया तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ना होमवर्क का टेंशन, ना एग्जाम का स्ट्रेस, ना दोस्तों के मजाक का डर। बस एक कदम और लो, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। नोबिता के दिल ने एक पल के लिए मान लिया कि शायद ये सही है, लेकिन उसके दिमाग में डोरेमोन की बात घूम रही थी, तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो अगर तुम मेहनत करना सीखो। डोरेमोन ने एक आखिरी बार उसे समझाया, नोबिता, परफेक्ट दुनिया का मतलब ये नहीं कि तुम खुश रहोगे। खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी सफलता अपने दम पर हासिल करोगी। अगर तुम जहाँ रुके तो तुम अपने असली पोटेंशियल को कभी नहीं समझ पाओगे। नोबिता ने लंबी सांस ली और अपने डुप्लीकेट की तरफ देखा। मुझे एक शॉर्टकट चाहिए था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि शॉर्टकट हमेशा सही रास्ता नहीं होता। नोबिता ने बोला, मैं अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। डुप्लीकेट नोबिता का चेहरा एकदम डार्क हो गया। उसने कहा, अगर तुमने ये दुनिया छोड़ने की कोशिश की, तुम्हें और डोरेमोन दोनों को कभी अपने घर वापस नहीं जाने दूंगा। डुप्लीकेट ने एक बटन दबाया, दुनिया एकदम हिलने लगी। डोरेमोन ने तुरंत अपनी पॉकेट से एक और गैजेट निकाला, रियलिटी रीसेट बटन, और नोबिता से कहा, जल्दी से इस बटन को दबा दो। नोबिता ने हिम्मत जुटाई और बटन को दबा दिया। एक ब्राइट फ्लैश के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। नोबिता और डोरेमोन अपने रूम में वापस थे, लेकिन नोबिता के हाथ में उस डुप्लीकेट का एक छोटा सा नोट था। तुम्हें ये जीत तब तक याद रहेगी जब तक तुम हारना नहीं सीखते। नोबिता अपने रूम में वापस आकर कुछ देर तक सोचता रहा। उसका मन अब भी उस डुप्लीकेट के शब्दों और उस परफेक्ट दुनिया के सपने में अटका हुआ था, लेकिन उस नोट ने उसे एक नई एनर्जी दी। डोरेमोन ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? नोबिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ डोरेमोन, शायद मुझे पहली बार समझ आया है कि असली जीत क्या होती है। नोबिता ने अपनी डेस्क पर पढ़ाई करने लगा। डोरेमोन हैरान था क्योंकि ये वही नोबिता था जो हर वक्त एक्सक्यूजेस बनाता था। जब उसकी माँ रूम में आई तो वो नोबिता को इतनी मेहनत कर देख खुश हो गई। उस रात नोबिता ने डोरेमोन से कहा, दोस्त, मुझे आज समझ आया कि तुम हमेशा मेरे लिए क्यों इतनी मेहनत करती हो। मैं तुम्हें और खुद को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। बस मुझे तब मत करना जब मुझे सच में तुम्हारी जरूरत हो। डोरेमोन ने खुशी के मारे रो दिया क्योंकि ये पहली बार था जब नोबिता ने अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था। उस रात नोबिता के सपने में उसका डुप्लीकेट वापस आया और कहा, तुमने सही रास्ता चुना नोबिता। अब तुम्हारी दुनिया सच में परफेक्ट बनेगी क्योंकि तुमने खुद को परफेक्ट बनाने की शुरुआत की है। नोबिता स्माइल के साथ उठा। सुबह होने पर नोबिता फ्रेश और मोटिवेटेड फील कर रहा था। वो अपनी किताबें और स्कूल का बैग लेकर तैयार हो गया। आज उसके चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंट था जो पहले कभी भी नहीं देखा गया था। डोरेमोन उसका बदला हुआ रूप देखकर खुश था, लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे
जैसे ही नोबिता अपने डेस्क के पास गया, उससे वहाँ एक और नोट मिला। नोट पे लिखा था, नोबिता ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो तुमने कभी देखी नहीं। मैं तुम्हें फिर मिलूंगा जब तुम्हें अपनी असली पोटेंशियम का समझ होगा। तब तक अपने डिसीजन और अपने मेहनत पर भरोसा रखो, तुम्हारा भविष्य। नोबिता इस नोट को पढ़कर हैरान रहा, लेकिन उसे स्माइल करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, जो भी होगा। उसने अपने आप से वादा किया कि आज से हर मुश्किल का सामना करेगा और अपने फ्यूचर को अपने दम पर बनाएगा। डोरेमोन ने उसे इंक्रीजमेंट दिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब लगता है तुम्हें मेरी मदद कम ही चाहिए होगी। नोबिता स्कूल गया और आज उसने एक नए जोश के साथ दिन की शुरुआत की। क्लास में टीचर के सवालों के जवाब दिए और अपने दोस्तों के सामने कॉन्फिडेंट खड़ा रहा। उस दिन से नोबिता की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें डोरेमोन के गैजेट सिर्फ बैकअप थे। असली हीरो खुद नोबिता था। शाम को जब नोबिता घर वापस आया तब वो अपने दिन के अचीवमेंट से खुश था। उसने डोरेमोन के साथ अपनी प्रोग्रेस डिस्कस की और कहा, आज मैंने समझा कि मुश्किलें सिर्फ डरने के लिए नहीं होती, वो हमें मजबूत बनाती हैं। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारे नए सफर की शुरुआत है नोबिता, लेकिन याद रखना नए रास्ते पर नए चैलेंजेस आएंगे। नोबिता कॉन्फिडेंट था कि अब वो किसी भी मुश्किल का सामना कर लेगा। तभी डोरेमोन के पॉकेट से एक गैजेट खुद पे खुद गिर गया। फ्यूचर कॉल कम्युनिकेटेड गैजेट अपने आप एक्टिवेट हो गया और एक होलोग्राफी स्क्रीन खुल गई। स्क्रीन पर एक आदमी दिखा जो नोबिता से मिलता जुलता था, लेकिन ज्यादा मैच्योर और पावरफुल लग रहा था। उस आदमी ने कहा, नोबिता, तुमने अब तक जो सीखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। तुम्हारे सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली है जो तुम्हारी हिम्मत, अकल और दोस्ती की असली परीक्षा लेगी। मैं तुम्हारा फ्यूचर सेफ हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डोरेमोन और नोबिता दोनों हैरान हो गए। फ्यूचर नोबिता ने अपने मैसेज को कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी और डोरेमोन की जरूरत है एक मिशन के लिए जो सिर्फ तुम दोनों ही कंप्लीट कर सकती हो। अगर तुम रेडी हो तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा। नोबिता ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने कॉन्फिडेंट के साथ बोला, मैं तैयार हूँ, बताओ हमें क्या करना है। डोरेमोन ने गैजेट का एनालाइज करते हुए कहा, ये एक टाइम ट्रैवल मिशन लगता है, पर इसका इम्पैक्ट तुम्हारी दुनिया पर ही नहीं पूरे यूनिवर्स पर होगा। नोबिता ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और कहानी एक नए सफर की तरफ बढ़ने लगी। फ्यूचर नोबिता ने अपने मिशन की डिटेल शेयर करते हुए कहा, एक खतरनाक एंटिटी जिसका नाम क्रोनो एक्सेस है, टाइम के फ्लो को तोड़कर अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा का पूरा यूनिवर्स एक खतरनाक टाइम लूप में फंस जाएगा। सिर्फ तुम दोनों, तुम्हारा प्रेजेंट और डोरेमोन इसे रोक सकते हो। डोरेमोन ने गैजेट की मदद से मिशन का ब्लूप्रिंट एनालाइज किया। क्रोनो एक्सेस को हराने के लिए हमें एक स्पेशल एनर्जी कोर्स चाहिए होगा जो सिर्फ टाइम वोर्टेक्स के एपिसेंटर पर मिलेगा। डोरेमोन ने समझाया, लेकिन एक विश था। टाइम वोर्टेक्स का एपिसेंटर वही था जहां पहले नोबिता और डोरेमोन फंसे थे। नोबिता ने अपने फ्यूचर सेफ से पूछा, लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ कि मैं एक एंटिटी का सामना कर सकूं? फ्यूचर नोबिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे अंदर वो ताकत छुपी है जो तुम्हें खुद पे भरोसा करके ढूंढनी होगी और ये मिशन तुम्हारे कॉन्फिडेंट की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। डोरेमोन ने एक गैजेट टाइम अमर सूट नोबिता को दिया जो उसकी स्ट्रेंथ और एनर्जी को बढ़ा सकता था। अब तुम इस मिशन के लिए रेडी हो। नोबिता ने सूट पहना और डोरेमोन के साथ मशीन में बैठ गया। मिशन शुरू हो चुका था। एक फ्लैश के साथ ही दोनों टाइम वोल्टेज के अंदर चले गए। अब आगे इन दोनों का क्या होगा वो जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।